अच्छा, अब हम लोग देखो कुछ बेसिक चीजें तो देखे थे, उनका भी हमें अब आइडिया भी था, है ना। एक बेसिक चीज क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर तो बड़े लिमिटेड है, हार्डवेयर तो क्या है, बड़े लिमिटेड है। जैसे रैम है, सीपीयू है, और क्या है तो आपका रैम सीपीयू प्लस मेमोरी है, प्लस हार्डवेयर, सॉरी क्या कहते हैं, डिस्प्ले है, कीपैड है, इस तरह से करके 7-8 चीजें 10 चीजें हैं जो एक कंप्यूटिंग डिवाइस में बाहर से हमको दिखती है ना, सब ठीक है। ये हार्डवेयर है, ये क्या है, लिमिटेड। और लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है, अनलिमिटेड है। एक दो सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, लाखों करोड़ों बने हुए हैं दुनिया में, लाखों बने हुए हैं। अब तुम अपनी जरूरत के हिसाब से जो तुम्हें चाहिए होता है वो अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्या करते हो, यूज करते हो, है ना। जो तुम्हें चाहिए होता है उसके हिसाब से अपने लैपटॉप या मोबाइल में क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। तो और लाखों में से जो हमको चाहिए हम यूज कर रहे हैं, जो तुमको चाहिए तुम यूज कर रहे हो। सारे ना हम यूज कर रहे हैं ना सारे क्या कर रहे हो, तुम या कोई भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ढेर सारे। और कैसे बने हैं, सिंपल सी बात है, कुछ डेवलपर्स ने, कोडर्स ने क्या किया है उसके लिए, कोडिंग। मतलब क्या है, लाइनें लिखी, क्या क्या, जो आजकल तुम लोग को रिंकू सब दिखा नहीं रहे, कुछ भी भाई देखो ये काम करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे कुछ इफ एल्स बता रहे होंगे, कुछ वेरिएबल बता रहे होंगे, क्लास मेथड, नहीं समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर चलता है अभी तो, भी आगे हम नहीं बता, ठीक है। लेकिन दिख रहा था ना, तो जैसे वो लिखा जा रहा था ना, वही उसी को कहते हैं क्या, कोडिंग। और वो जिस लैंग्वेज में की जा रही थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, जावा, ठीक है। तो कोड करने वाले क्या करते हैं, किसी एक लैंग्वेज में क्या करते हैं, लाइनें लिखते हैं। कोडिंग करने का मतलब उसमें तुम लोग लाइनें लिख रहे थे, और हर लाइन के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा देते थे, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, यही करते हो ना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं। तो ओपन करके जैसे भी नोटपैड खोल लिया, और उसके बाद उसके ऊपर लिखना क्या किया, स्टार्ट। लेकिन कुछ भी खास पूछा नहीं, सबने दिखाया होगा तो ये भी दिखाया होगा, एक जरा सा भी इधर से उधर कुछ गलती होती होगी, कामा की, इसकी उसकी, कुछ भी है, तब फिर वो कोड चलता नहीं है। कोड देखो, कंप्यूटर आपकी बात समझेगा कैसे, कोड के साथ। कंप्यूटर क्या है, तो लोहा लक्कड़ वाली चीज है, प्लास्टिक है ना, सेमीकंडक्टर है, इसमें ऐसा क्या है कि कोई समझेगा तुम्हारी बात। ये समझने का इसको एक ही तरीका है, कोडिंग में ये समझना, आपको कोड लिखना है इसे, और कोड क्या लिखना है, एकदम परफेक्ट लिखना है। जरा सा भी गलती होगी तो ये समझेगा नहीं, काम करेगा नहीं। क्लियर है, तो आपको हार्डवेयर पता है और सॉफ्टवेयर पता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कुछ भी दिमाग में ऐसा आता। अच्छा, और एक चीज सब देखते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे दो तरह के बने हुए हैं दुनिया में, दिखेंगे तुम। जैसे इसी कंप्यूटर की, इसी लैपटॉप की बात आ जाए, तो इन्होंने कुछ व्हाट्सएप डाला हुआ है, क्या है भाई, ऐप है क्या व्हाट्सएप का, ये व्हाट्सएप का कोई इन्होंने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर क्या किया है, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है, जिससे ये लैपटॉप पे भी क्या कर सके, सॉरी व्हाट्सएप को यूज कर सके। इसके बाद यहाँ आपको दिख रही है एक और फाइल कुछ लिखा हुआ है, तो दिख रहा है, देखो ये, और ये देखो ये सिस्टम पे, तो ये देखो ये फाइल दिख रही है HMG, ये क्या है, एक्सेल फाइल है। एक फाइल और ऊपर दिख रही है क्या, राकेश वन करके जो भी दिख रही है, ये भी क्या है, एक वर्ड फाइल। तो ये अगर आपको वर्ड फाइल भी यूज करनी है तो इसके लिए आपको MS ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। आपको मान लो फिल्म देखनी है, ठीक है, तो फिल्म देखने के लिए, अच्छा देखो, जब तुमने विंडोज यूज किया था तो विंडोज में पहले ही मीडिया प्लेयर होता है, जिससे आप वीडियोस क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे वीडियोस भी हैं जिनको मीडिया प्लेयर ओपन, विंडोज का मीडिया प्लेयर ओपन नहीं कर सकता। उसके लिए तुम नया डाउनलोड करते हो नेट से, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है जिनको तुम अपने, अच्छा सॉफ्टवेयर से क्या करते हो? सॉफ्टवेयर के साथ ये वर्ड याद रखना, जो सॉफ्टवेयर की बात अगर करें तो सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद एक वर्ड और आपने सुना होगा, क्या? इंस्टॉल। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा अगर आपको चाहिए किसी पर्पज से तो आप उसे क्या करोगे? नेट से क्या करोगे? डाउनलोड करोगे। और डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करोगे? इंस्टॉल। नेट यूज करने के लिए अक्सर गूगल क्रोम का यूज करते हो, क्रोम का यूज करते हो ना, तो गूगल क्रोम भी खुद एक सॉफ्टवेयर है। जब ये सिस्टम पहली बार लेके आए होंगे तो उसमें गूगल क्रोम नहीं पड़ा होगा, तब तुमने क्या किया होगा? गूगल क्रोम कहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा, तब से गूगल क्रोम चलने लगा होगा। हर सॉफ्टवेयर क्या करते हो? डाउनलोड करते हो और क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो। तो लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, क्या जानते हो? डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर, या क्या? देखो एप्लीकेशन वर्ड और जो सॉफ्टवेयर वर्ड है सिनोनिम है। एप्लीकेशन भी बोलते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो, उन्हीं को कहते हैं क्या? डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, या एक और नाम भी देते हैं जैसे डाउनलोड का और इंस्टॉल का क्या मतलब है? डाउनलोड करने का मतलब उसी चीज को अपने पास रखना, और इंस्टॉल करने से पहले, जैसे मान लो थोड़ी सब सब छोड़ो, मान लो हम एसी ले आए, हमने मंगा लिया, तो समझ लो क्या हुआ? डाउनलोड कर। लेकिन अभी वो ठंडी हवा नहीं देगा, उसके लिए हमें उसे क्या करना होगा? दीवार पे या कहीं भी क्या करना होगा? उसे इंस्टॉल करना, इसके बाद हवा देगा, है ना? तो डाउनलोड अलग, डाउनलोड का मतलब है उसे कॉपी ले लेना, इंस्टॉल का मतलब है क्या करना? उसे उसे यूज करना। यूज करने के लिए जब उसे हम तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? इंस्टॉल करना। तो इन्हीं को बोलते हैं, दो नाम चलते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? विंडोज बेस्ड। ठीक, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और विंडोज बेस्ड। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो कौन है तुम्हारे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन? या जो भी तुम अपने सिस्टम पे क्या किए हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हो, उसी को बोलते हैं क्या? डेस्कटॉप बेस्ड। बहुत हम लोग यूज करते हैं यार, जैसे हमें फोटो पे काम करना है तो पता चला फोटोशॉप डाउनलोड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कोरल ड्रा कर रहे हैं, दुनिया भर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अच्छा और बताओ क्या है एग्जांपल इसका? हाँ, गेम। जैसे तुम अपने लैपटॉप पे गेम खेलना चाहते हो, बड़े गेम आते हैं, जैसे बहुत से गेम ऑनलाइन खेलते हो, बहुत से गेम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट खेलते हैं हम लोग। तो वो लोग, हम लोग क्या करते थे? डाउनलोड करते थे गेम को, फिर क्या करते थे? इंस्टॉल करते थे, फिर अपने सिस्टम पे क्या करते थे? ठीक है, तो याद रखना, जो गेम है वो भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर ही है। गेम भी एक क्या है? एप्लीकेशन ही है भाई। उसके भी डेवलपर होते हैं, उसके भी क्या होते हैं? टेस्टर होते हैं। डेवलपर का काम होता है डेवलप करना, और टेस्टर का काम क्या होता है? गेम को जानते हो, दिन भर गेम खेलना, यही नौकरी होती है। जो गेम, जैसे जो गेम अगर मान लो तुम्हें कहीं मिल जाए ऐसी जहाँ 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 गेम डेवलप हो रहा, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हो, हर चीज क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही। अब मिल गया तो वहां तुम्हारी क्या नौकरी होगी? यही नौकरी होगी। वो जब डेवलप कर देगा तो तुम्हें गेम बना देगा, कुछ तो कहेगा आप लोग खेलो, तुम वही दिन भर खेल कर फिर देखोगे कि भाई हाँ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो चीज होनी चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जैसे उसमें बना होगा कि एक पंच मारो तो एक पॉइंट बढ़ना चाहिए, अगर वो पॉइंट बढ़ा तो सही से काम कर रहा है, अगर वही पॉइंट नहीं बढ़ रहा है तो वही क्या बोलेगा? जो टेस्टर है या जाके उसको बोलेगा डेवलपर कि भाई तुम्हारा क्या है? डिफेक्ट है ना? इस पंच पे इतने पॉइंट्स थे लेकिन मिले नहीं, तो वो देखेगा, कहेगा हाँ यार गलती हो गई, सही करेगा। वो भी क्या है? एक डेस्कटॉप बेस्ड क्या है? एप्लीकेशन है, या बोलते हैं क्या? विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन।
कौन कौन से जानते हो? अगर चलो कुछ के नाम लिखें। जैसे एक है क्या, MS ऑफिस। एक है MS ऑफिस, ये फ्री बिल्कुल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है तो पेड है ना। और क्या है, एक VLC मीडिया प्लेयर है, और एक क्या है, MX प्लेयर है। और बताओ, और लैपटॉप में बहुत कुछ है भाई। जैसे देखो, एक ये देखो, हाँ, एक गूगल क्रोम है। और अच्छा देख रहे हो, एक गूगल क्रोम किस लिए होता है? इंटरनेट चलाने के लिए होता है ना। ऐसे ही लैपटॉप पे एक पहले से आता है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू भी तुम इंटरनेट यूज कर सकते हो। चलो, MS एज। और हाँ, इंटरनेट यूज करने के लिए एक और भी सॉफ्टवेयर होता है, फायरफॉक्स। क्या नाम होता है उसका? फायरफॉक्स। इनके सिस्टम में शायद नहीं है कि है, पता नहीं, होगा तो यहीं कहीं लिखो, FIR होगा नहीं। फ्री फायर तो मान लो क्या है, ये देखो, ये कोई गेम है, ये भी देखो इन्होंने गेम डाल रखा है। तो तरह तरह के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। और इन्हीं जिनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? विंडोज बेस्ड या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन अब एक वर्ड आता है लेकिन, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिनको हम डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करें और फिर भी यूज करें। जैसे फ्लिपकार्ट। अगर अभी हमें फ्लिपकार्ट यूज करना हो तो याद रखना भाई, मेरे फ्लिपकार्ट भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। और कम से कम कितने भी कम होंगे तो कम से कम 500 इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे होंगे। तो तुमको एक इस तरह से दिख जाता है फ्लिपकार्ट, flipkart.com। ये हर महीने कम से कम अपने साथ इंजीनियर्स को ये लोग 50-100 रुपए क्या देते हो, सैलरी से देते हैं। उन लोगों ने ये बनाया। लेकिन बताओ, इसको यूज करने के लिए क्या फ्लिपकार्ट डाउनलोड किया? नहीं किया। फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया? नहीं किया। सीधे गूगल क्रोम खोला और वहां लिखा क्या, flipkart.com, और वो क्या हो गया, फटाक से ओपन। ऐसे ही एप्लीकेशंस को, ऐसे एप्लीकेशंस को जो डाउनलोड, अच्छा अच्छा, जरा थोड़ा वो करते हैं। MS ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, किस पर्पज से? ऑफिस के वर्क, ऑफिस के वर्क के लिए, इसलिए नाम क्या रखा है, MS ऑफिस। VLC मीडिया प्लेयर किस कैटेगरी में आता है? ये भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, लेकिन ये म्यूजिक वीडियो इस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? हाँ, क्या बोल रहे? MS ऑफिस, और ये क्या है, VLC। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इससे तुम लोग पिक्चर पिक्चर देखते हो तो अक्सर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है ना। ये भी 3 सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम, MS एज, फायरफॉक्स। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं ना। क्या चलाते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इंटरनेट पे, अच्छा इंटरनेट की सबसे अच्छी क्वालिटी बताओ। इंटरनेट की एक क्वालिटी ये है कि दुनिया में हर कोई कहीं न कहीं जुड़ा। जो लोग इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं वो दुनिया में कहीं न कहीं क्या है, जुड़े हुए हैं। तभी तो है हम यहाँ से कुछ भी करते हैं कहीं पहुंच जाता है। अभी हम यहाँ हाय भेजे, कोई अमेरिका में बैठा हो तो उसके पास पहुंच जाएगा, है कि नहीं पहुंच जाएगा। सब कुछ कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। और इसी को इंग्लिश में जैसे मतलब जाल सा, हाँ, जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेब। जाल को क्या कहते हैं, वेब। तो भाई ये ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, और जिनके सहारे तुम जो वेब वेब पे चीजें हैं, जो वेब वेब पे चीजें हैं उनको क्या करते हो, यूज करते हो। इंटरनेट पे जो चीजें हैं उन्हें यूज करते हो। इन्हीं को बोलते हैं क्या, वेब, सॉरी, नहीं नहीं, इन्हीं को बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं क्या, वेब ब्राउजर।
अगर कोई तुमसे पूछेगा गूगल क्रोम क्या है, तो कहोगे ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जो भी है, किस टाइप का है, वेब ब्राउजर, क्योंकि इसके थ्रू हम इंटरनेट पे, वेब पे चीजों को ब्राउज करना मतलब होता है एक्सेस करना, यूज करना, कर सकते हो ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या, वेब ब्राउजर। हैं सभी सॉफ्टवेयर ही हैं, सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही, सभी क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड है, सभी सिस्टम पे डाउनलोड करके क्या किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे, बावजूद इसके, ठीक है, लेकिन इनकी क्या है, कैटेगरी है, कोई ऐसी ऐसे जैसे फोटोशॉप है एक सॉफ्टवेयर, कौन सा, एक है कौन सा, फोटोशॉप, इसको ये जो फोटो वोटो खींचते हैं, वो जो कैमरा मैन होते हैं, वो मैक्सिमम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, या जो वहाँ पासपोर्ट को फोटो वोटो नहीं निकालते आप लोगों की, वो लोग क्या यूज करते हैं, फोटोशॉप। ये भी एक सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, ये फोटो फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर क्या है, अरे बहुत है भाई। अब देखो इन्होंने अपने सिस्टम पे एक और डाल रखा सब, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये किस कैटेगरी का है, इसकी बिरादरी क्या है, तो कहोगे सोशल मीडिया। क्या है ये, सोशल मीडिया। मतलब मेरा कहने का क्या है, दुनिया में तरह तरह के क्या है, सॉफ्टवेयर, और उनमें से तीन कई कैटेगरी के है ना, एक कैटेगरी ये है जिसे बोलते हैं क्या, वेब ब्राउजर, जिसे क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। कौन कौन है, गूगल क्रोम, एमएस एज, फायरफॉक्स भी है, ओपेरा भी है, सफारी भी है, इन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन वर्ड में, वेब ब्राउजर। और ये खुद क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये खुद सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल किए जाते। लेकिन इन क्या, देखो ये सब कहाँ से डाउनलोड किए जाते हैं, नेट से डाउनलोड करना है, तो याद रखो तुम जब ये विंडोज अपना ये लैपटॉप खरीदते हो, तो विंडोज 10 11 कुछ मिलता है या अलग से डालते हो, किसका है ये, माइक्रोसॉफ्ट वालों का विंडोज, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही ये एमएस एच भी है। तो जब तुम अपने सिस्टम पे पहली बार डालोगे, अगर तुमने अपने सिस्टम पे पहली बार जब क्या किया होगा, विंडोज डाला होगा, उसे खोला होगा, तो उसमें गूगल क्रोम नहीं पड़ा होगा, उसमें क्या पड़ा होगा, एमएस एच। एमएस एच के सहारे तुमने इंटरनेट यूज करके गूगल क्रोम क्या किया होगा, डाउनलोड किया होगा, और फिर इंस्टॉल कर दिया। तुम्हारे सिस्टम पे इंटरनेट चलाने के लिए दो चीजें हो गई, गूगल क्रोम भी हो गया और एमएस एच भी हो गया। तुम्हारा मन किया फायरफॉक्स लेने का, तुमने फायरफॉक्स भी डाउनलोड किया, उसको भी इंस्टॉल कर लिया, कितनी चीजें हो गई, तीन चीज। तो कोई ना कोई एक तो रहेगा ही आपके सिस्टम पे, बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक पड़ा रहेगा, जैसे एमएस एज आपके सिस्टम पे पहले से ही रहेगा, बाकी जो जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, हम लोग यही करते हैं, पहली बार एमएस एज ही यूज करते हैं, फिर गूगल क्रोम आ जाता है तो फिर एमएस एज कभी पूछते नहीं, हमेशा क्या यूज करते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेब ब्राउजर्स। ठीक है, क्लियर है ये। और अब देखो ध्यान से, अब हमने ओपन किया flipkart.com, है ना, जब हमने flipkart.com ओपन किया और इसे क्या किया, सॉरी flipkart.com लिखा और कर मारा और ये खुल। तो बताओ इस फ्लिपकार्ट को चलाने के लिए क्या हमें हमने डाउनलोड किया इसे, क्या इंस्टॉल किया, नहीं किया, सीधे यूज किया। लेकिन यूज करने के लिए किसका यूज किया, वेब ब्राउजर। यूज करने के लिए किसका यूज किया, तो लिख देते हैं ये चीज, applications which are opened in इसमें वेब applications which are opened in वेब ब्राउजर, मतलब वेब ब्राउजर में जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एंड ये भी लिख देते हैं we don't download and install them। ठीक, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड और हम लोग वेब ब्राउजर में क्या करते हैं, ओपन करते हैं और उनको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं कहते हैं, those are called web based
भाई अब आप समझ लो तुम्हारे पास दो कैटेगरी, एक है डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और एक है ना डेस्कटॉप विंडो एक ही है, डेस्कटॉप इसलिए डेस्कटॉप और विंडो, और एक वेब बेस्ड ठीक। दो ही टाइप की जनरली हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और दोनों में अंदर समझ में आ रहा है, एक को डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करके यूज करोगे, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको वेब ब्राउजर के ऊपर यूज। अब जैसे और एग्जांपल दिखाते हैं, मान लो हमको फेसबुक यूज करना है, हमें डाउनलोड इंस्टॉल थोड़ी करना है, हम यही अपना क्रोम खोले, वेब ब्राउजर है, यहाँ आए और लिख दिया क्या हमने, सिंपल लिख दिया facebook डॉट कॉम और ये ओपन हो, कुछ नहीं है बस है डॉट कॉम डॉट इन डॉट edu, ये सब क्या है डोमेन में, ठीक है। चलो इस पे आगे कभी देखेंगे, लेकिन मान के चलो चाहे डॉट कॉम रहे चाहे डॉट इन रहे, दोनों इंटरनेट पे क्या होंगे। चले अभी देखो फेसबुक खुल गया कि, ठीक है। तो डेस्कटॉप और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं और वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो बताओ अच्छे कौन से। वेब बेस्ड झंझट कम है ना यार, अगर मान लो यही फ्लिपकार्ट विंडोज बेस्ड रहा होता तो हर आदमी को यूज कर, कपड़ा खरीदना है अगर पहले डाउनलोड करता फ्लिपकार्ट, फिर उसको क्या करता इंस्टॉल करता, तब उसको क्या करता यूज करता। लेकिन अभी क्या है, कोई टेंशन नहीं, एक ही साथ में मेरे पास क्या है गूगल क्रोम, एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डाल रखा है, अब उसके ऊपर चाहे फेसबुक चलाएं, चाहे इंस्टा चलाएं, चाहे अमेजन चलाएं, चाहे फ्लिपकार्ट चलाएं, दुनिया में लाखों वेब एप्लीकेशंस हैं, उनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में मैक्सिमम जो एप्लीकेशन अब बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, सब वेब बेस्ड। समझ में आया वेब बेस्ड एप्लीकेशन, अब तुम लोग यूज करते हो, कोई नई बात नहीं है, तुम लोग बहुत सी चीजें हैं, और अगर मान लो लैपटॉप पे नहीं यूज किए हो तो मोबाइल पे यूज करते हैं, मोबाइल पे गूगल क्रोम खोल के तो बहुत सी चीजें उसमें ओपन नहीं करते हो, करते हो ना जो चीजें, ठीक है। तो क्या हो गया, एक वो जिसे इंस्टॉल करते हैं, एक वो जिसे इंस्टॉल नहीं करते, जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या है डेस्कटॉप पे, और जो इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं सीधे वेब ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं वो क्या है वेब बेस्ड। क्लियर है। अच्छा लेकिन अब एक चीज बहुत जरूरी इसमें समझनी है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो गए इंस्टॉल करने वाले और वेब बेस्ड हो गए जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो जैसे एमएस ऑफिस है, यही है, ये एमएस ऑफिस का वर्ड है, अगर हमें कुछ करना हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, और करने के बाद इसमें कुछ हमें चेंज करना हो, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, कोई बिना नेट के भी तुम क्या कर सकते हो, एमएस ऑफिस ओपन कर, जैसे पिक्चर देख रही है तुम्हारे सिस्टम पे वीडियो रखा है, तो एमएक्स प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर या फिर पीएलसी मीडिया प्लेयर, इनके थ्रू पिक्चर देखते हो ना, तो क्या उसके लिए नेट की जरूरत होगी, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन ये बताओ फ्लिपकार्ट से वो यूज करोगे तो नेट की जरूरत पड़ेगी, अमेजन यूज करोगे तो नेट की जरूरत पड़ेगी। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, देखो सब अब बात समझो, जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है वो तुम्हारे सिस्टम पे ही पड़े हो, इसीलिए तुम्हें नेट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम मान लो एक डेस्कटॉप बेस्ड किसी उसकी बात करें, अरे सॉरी हाँ डेस्कटॉप बेस्ड किसी एप्लीकेशन गेम की बात करें, तो वो गेम खेलना है तो हमें अपने सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, वो गेम शायद 1 GB का हो, 2 GB का हो, हम उस गेम को क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके चला के खेलेंगे, नेट रहे चाहे न रहे फर्क नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे एप्लीकेशन भी आपने देखे, अच्छा जिनमें बिना नेट के भी कौन चलते हैं, जिनमें उनका सब कुछ उन्हीं के पास पड़ा होता, जैसे अगर GTA 5 यूज कर रहे हो, एक गेम है GTA 5 खेलना है, तो GTA 5 तुम चाहो तो नेट से क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो, 3 GB का नेट गेम डाउनलोड होगा, 3 GB में उसका सब कुछ पड़ा हुआ है। अब तुम क्या करो, उस गेम को डबल क्लिक करो, ओपन करो, खेलना चालू करो, किसी नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं।
मतलब उनका सब कुछ कहाँ है, इसी सिस्टम के अंदर। या जैसे तुम लोग हमारे मोबाइल पे ही है, सबवे सफर खेलते हो, सबवे सफर खेलते हो ना, तो नेट नहीं रहेगा तो क्या नहीं खेल पाओगे, चलेगा। जो एक टेम्पल रन लोग गेम खेलते थे, हैं क्या करते थे, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेते थे, इंस्टॉल कर लेते थे और डबल क्लिक करते थे और लॉन्च हो जाता था। इस तरह से करके क्या करते खेलते थे, उसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सब कुछ उसी सिस्टम में रहता था, ठीक है। लेकिन यही क्या है, डेस्कटॉप या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, तभी तो ये क्या किए जाते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं और फिर क्या किए जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, तभी ये क्या होते हैं, यूज। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसे देख रहे हो तुम, जैसे फेसबुक, ये भी एक सॉफ्टवेयर है भाई, इसका भी डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए भी डेवलपर ने क्या किया है, ढेर सारी लाइनें क्या की है, कोडिंग की है और ये सॉफ्टवेयर बना है, लेकिन इसे डाउनलोड नहीं, इसे इंस्टॉल नहीं किया, इसे सीधे यूज कर रहे हैं। कैसे, सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे इस सिस्टम पे नहीं है, अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम पे तुम्हारे किसी दोस्त की फोटो नहीं है, ऐसा नहीं सिस्टम पे है। जब तुम facebook.com खोलोगे तब अपने दोस्त के प्रोफाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे तो उसकी फोटो दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। अब सब सवाल उठता है, वो फोटो आ कहां से रही है, फोटो कहां रखी, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखो, या फिर जैसे ये देखो, ये फ्लिपकार्ट है, ओपन किया, खुल गया कि नहीं खुल गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट ओपन किया, खुल गया और ये सब फोटो वोटो आ गई। या मान लो यहाँ पे क्या किया, ये देखो सब आ गया ना फोटो, देखो ध्यान से, ये सब फोटो, ये जो लिखा पढ़ा है, सब कुछ भी मेरे सिस्टम पे नहीं है, ध्यान से समझना, ये सब मेरे सिस्टम पे नहीं है। अगर मेरे सिस्टम में होता तो काम करो, जरा जो नेट है बंद कर दो, तो चलेगा, ये खुलता नहीं, खुलता, क्योंकि ये कुछ भी मेरे सिस्टम पे नहीं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है, देखो सॉफ्टवेयर भी, अब समझो कैटेगरी, सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका डेस्कटॉप और जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, एवरीथिंग ऑन योर, अक्सर उसका सब कुछ तुम्हारे कहाँ होता है, कंप्यूटर पे ही पड़ा होता है, इसलिए उनके लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन के केस में क्या होता है भाई, डाउनलोड करते नहीं, इंस्टॉल करते नहीं, तो तुम्हारे सिस्टम पे कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता, नथिंग ऑन योर, तुम्हारे सिस्टम पे कुछ नहीं भाई, और यहाँ पे तुम्हारे सिस्टम पे ही सब कुछ है। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, अगर मेरे सिस्टम पे कुछ नहीं तो आखिर ये फोटो आई कहां से, ये पिक्चर आया कहां से, है ना। तो याद रखना, ये तुम्हारे नथिंग ऑन, क्या लिख देते हैं, एवरीथिंग ऑन, अपनी बात करें, चलो नथिंग ऑन योर सिस्टम, ठीक है, देखो लिख रहे हैं एवरीथिंग ऑन किस सिस्टम पे, तो तुम्हारे सिस्टम पे नहीं है या मेरे सिस्टम पे नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग ऑन लिख देते हैं। जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट वालों के पास ये कंप्यूटर रखा है भाई, सब कुछ कहाँ है, इन्हीं के, हमारे हाथ में भी नहीं है। ये जो फोटो वोटो आ रही है भाई, हमारे कंप्यूटर से निकल के आ रही है, ये सब कहाँ रखी है, फ्लिपकार्ट कंपनी का यूज कर रहा हो ना, तो फ्लिपकार्ट का पास भी एक कंप्यूटर, हाँ फ्लिपकार्ट के पास भी एक क्या है, कंप्यूटर है, और उसी कंप्यूटर को हम बोलते हैं, उसी कंप्यूटर का एक नाम है, क्या क्या नाम है, सर्वर। सब कुछ कहाँ है भाई, सर्वर पे। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर
कंप्यूटर है। जैसे ये तुम्हारा कंप्यूटर है वैसे वो भी कंप्यूटर, जैसे इसमें सीपीयू रैम रोम ये सब पड़ा हुआ है वैसे ही उसमें भी सीपीयू रैम रोम सब पड़ा है। तो सब कुछ रखा है कहाँ, उस कंप्यूटर। तो किसका कंप्यूटर है? फ्लिपकार्ट वालों का। किसका कंप्यूटर है? फ्लिपकार्ट वालों का। तो मेरे घर में नहीं रखा है, हमारे घर में नहीं रखा है, ये फ्लिपकार्ट वालों ने अपने घर में रखा हुआ है। और मान लो फ्लिपकार्ट का वो घर कहाँ है, मान लो बेंगलोर है, अगर उनका मेन ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर है, तो बेंगलोर के अंदर वो कंप्यूटर रखा है और उसी कंप्यूटर पे सारी फोटो चित्र कहानी जितना लिखा है वही दिख रहा है, सब कुछ कहाँ रखा है, वही रखा। ठीक है, जिस कंप्यूटर पे रखा है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर। ठीक है यार, यही तो वजह है फ्लिपकार्ट से भाई वहां रखा है, कहाँ? बेंगलोर में। तुम यूज कहाँ कर रहे हो? यहाँ से बैठ के। इसीलिए तो तुमको नेट चाहिए। ये बताओ, बेंगलोर से यहाँ इंफॉर्मेशन उड़ के थोड़ी ना पहुंच जाएगी, तो कोई मीडियम चाहिए, कैसे आएगी? इंटरनेट ही तो वो मीडियम है जिससे इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां क्या हो जाती है। अब तुम व्हाट्सएप करते हो या बहुत सी चीजें जैसे फ्लिपकार्ट पे कुछ भी अपने मोबाइल से लेते हो, तुम्हारे मोबाइल में कुछ नहीं भाई, सब कुछ कहाँ रखा है? सर्वर। ये कंप्यूटर सर्वर भी क्या है? कंप्यूटर जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है और हम लोग यहाँ से उसे क्या करते हैं? यूज। क्लियर है? और इसीलिए हमें नेट की जरूरत पड़ती है। ये वजह नेट की जरूरत हमें नहीं पड़ती, यही वजह है। नहीं रहेगा नेट तो फिर तुम यूज ये सब देख नहीं, ये सब तुमको दिखाई नहीं दे। तो यहाँ अभी फिलहाल तुमको दिखाई दे रहा है। हाँ यार देखो, जो डेस्कटॉप बेस्ड थे उनमें सर्वर वर्वर की जरूरत नहीं है। उसमें तो क्या ले आए तुम्हारे सिस्टम पे, ये चीज क्या कर दी, डाल दिए और तुम अपने सिस्टम पे उसे मजे से क्या कर रहे हो? यूज कर। जैसे तुमने कोई गेम ले लिया, कोई गेम डाउनलोड कर लिया, नेट है नहीं है कोई बात नहीं, बस बैटरी चार्ज की और गेम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, वो डेस्कटॉप बेस्ड। लेकिन अगर कोई चीज क्या हो, वेब बेस्ड हो, क्या होगी? वेब बेस्ड हो, तो वो तुम्हारे सिस्टम पे कुछ डाला नहीं गया। ये जो टेक्नोलॉजी है, चीज डाली गई है कहाँ? सर्वर पे, उस कंप्यूटर पे डाली गई है। और यूज कहाँ से कर रहे हो? यहाँ से। आजकल देखो बहुत से गेम और आ गए हैं, ऑनलाइन गेम आ गए हैं। जैसे ये है तुम्हारा क्या कहते हैं, फ्री फायर बच्चे खेलते हैं। अब फ्री फायर है, मेरे मोबाइल में नहीं है, भले ऐप डाला है लेकिन मेरे मोबाइल में पूरा वो ऐप पड़ा नहीं है। सब कुछ कहाँ पड़ा रखा है? फ्री फायर के सब। तभी तो बिना नेट से कनेक्ट किए तुम गेम नहीं खेल पाते फ्री फायर, है ना? और वैसे भी फ्री फायर ऐसा गेम है जिसमें हमने देखा है बच्चे क्या करते हैं, अरे दोस्त बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, तो 3-4 साथ में मिलके खेलते हैं। हाँ, तो जो भी करते हैं, तो जो 3-4 मिलके खेलते हैं, तो सोचो उनके सिस्टम पे भाई वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठा है, लेकिन सब लोग यूज कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ कहाँ रखा है? सर्वर। हम लोग जो है सर्वर को यहाँ से यूज कर रहे हैं, किसके सहारे? इंटरनेट। तो सर्वर समझ में आया क्या है? एक कंप्यूटर किसका है? जिसका सॉफ्टवेयर है उसी ने वो कंप्यूटर अपने लिए बनवाया है। और वहीं पे वो देखो सॉफ्टवेयर फिर समझो, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे यूज करना है इस लैपटॉप पे, तो ले आए इसी सॉफ्टवेयर इसी सिस्टम पे क्या कर दिया, इसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया और यूज करना है। और एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी है किसी के सिस्टम पे नहीं डाले गए, बस एक सिस्टम पे जो सर्वर जिसको बोल रहे हैं ये लोग, उसी सिस्टम पे डाले और पूरी दुनिया उसे क्या कर रही है? यूज। जो टेक्नोलॉजी है, एक है जो आपके सिस्टम पे डाली जाती है, एक है जो आपके सिस्टम पे डाली नहीं जाती। कहाँ डाली जाती है? सर्वर पे। बस आपसे कहा जाता है कि भाई इंटरनेट का कनेक्शन ले, और उसके बाद तुम सॉफ्टवेयर यूज। जैसे यूट्यूब है, तुम्हारा पिक्चर तुम्हारे गाने लैपटॉप पे थोड़ी रखती है, सब कहाँ रखती है? सर्वर पे। और वहां से तुम यहाँ पे यूज कर। क्लियर है ये बात? तो जब भी अच्छा एक जगह, तो अच्छा बताओ सर्वर कितने हैं? एक ही है। और क्या है? अरे 18 तो फ्लिपकार्ट थोड़े ना, फ्लिपकार्ट कितना है? एक ही है। तो वो लोग कंप्यूटर अपना रखते हैं बड़ा सा, तो उन लोग को बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वर। इसके बाद हम लोग हैं ना जो उसे क्या कर रहे हैं?
यूज कर रहे हैं ना, लोग जो है उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना इस लैपटॉप से। जैसे इस लैपटॉप से खोला तो flipkart.com या अभी मन किया हमने देख कुछ ओपन करने का, जैसे यही क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, हट गया क्या, चलो कोई चार्जिंग लगा देना है, चार्जिंग किसी के पास, हाँ ठीक है। चलो ये तो नेट बंद हो गया, इसलिए क्या हो गया, देखो नेट बंद हो गया, आना क्या हो गया है, बंद हो गया, क्योंकि इस सिस्टम पे तो है नहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम जिससे हम यूज कर रहे हैं, किस सिस्टम को, जो बेंगलोर में रखा है इंटरनेट के सहारे, उस सिस्टम को बोलते हैं क्या, सर्वर, और इस सिस्टम को बोलते हैं क्या, क्लाइंट। जब भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करने की बात आती है तो भाई हमेशा दो चीजें हमेशा आती हैं, एक सर्वर और एक क्लाइंट। ठीक, फ्लिपकार्ट वालों का कंप्यूटर क्या है, सर्वर, मेरा कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट। सर्वर कितने हैं, एक, और क्लाइंट, यार कितने लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, हजारों लोग, लाखों लोग ना, तो ये लाखों कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं ये क्या है, क्लाइंट। देखो इनको नाम दिया गया क्लाइंट, उन लोग को नाम, इसको नाम दिया गया क्या, सर्वर। देखो नाम भी बेवजह नहीं रखते कि मन किया तो ये रख दिया, मन किया तो वो रख दिया, अरे उनके हिसाब से लिखते रखते हैं यार। बताओ क्लाइंट किसे कहते हैं, कस्टमर को। कस्टमर अक्सर क्या करता है, कोई सर्विस मांगता है, कोई क्या मांगता है, सर्विस। भाई कस्टमर तभी तो हम बने तुम्हारे, कि हमें भैया तुझे कुछ चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, इसीलिए तो हम तुम्हारे क्या है, कस्टमर है, ठीक है। और तो एक तरह से एक दुकानदार तुम दिख रहे, एक दुकानदार देख रहे, दुकान पे बैठा हुआ कुछ बेच रहे, 50 लोग इससे खरीदने आ रहे, 50 लोग इससे खरीदने आ रहे, ये 50 क्या है, कस्टमर है या क्लाइंट, हाँ वही कस्टमर ही बोलो और क्या है, क्लाइंट है। और वो जो अकेला सबकी सेवा कर रहा है, सर्व वर्ड का हिंदी क्या होती है, सेवा, है ना, जो सबको सर्व कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला गया, सर्वर, क्योंकि वो सबको सर्व कर रहा है। हम लोग क्या है, क्लाइंट, है ना। एक दुकान वाले एग्जांपल को सोचो, देखो तो सेम वही है ये भी, कि भाई वो फ्लिपकार्ट का जो कंप्यूटर है वो क्या है, सर्वर, जो सबको, जिसको जो चाहिए। जैसे अब सोचो अभी हम क्या करें, हम भी फ्लिपकार्ट खोले, तुम भी खोले, पता चला हम गए और क्या किए, टी शर्ट्स पे क्लिक किए, हम किस पे क्लिक किए, टी शर्ट्स पे, तुम क्लिक किए शर्ट्स पे, तुमने क्लिक किया कंप्यूटर पे, तो मेरे पास भाई देखो सब लोगों को सब लोग किससे मांग रहे हैं, सर्वर से, देने वाला एक ही है, लेकिन सब लोग अलग अलग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, कोई गराजी में जूता देखना है, कोई गराजी में शर्ट देखना है, कोई गराजी में कंप्यूटर देखना है, और देखो सबके सिस्टम पे अलग अलग आ रहा है कि नहीं, लेकिन सर्वर कितने हैं, एक, और क्लाइंट बहुत। क्लियर है ये, तो सर्वर है और क्लाइंट, सर्वर कितने हैं, मान के चलो कितने हैं, 1, और क्लाइंट बहुत सारे, तो इसलिए वर्ड इंग्लिश का चलता है क्या, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब बहुत, ठीक है। एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्या होते हैं, क्लाइंट। और सब कहाँ रखा है, सर्वर, ये जो फोटो सब बन के दिख रही है, कुछ तुम्हारे सिस्टम पे नहीं रखा है, सब कहाँ रखा है, सर्वर। क्लाइंट मांगता है, सर्वर देता है, क्लाइंट मांगता है, सर्वर क्या करता है, देता है, और कितने, और हजारों क्लाइंट हैं, सब अलग अलग मांग रहे हैं, और वो सर्वर सबको अलग अलग क्या कर रहा है, दे रहा है कि सभी लोग यूज करो उसी को, कोई किसी को कुछ फेंक रहा है, किसी को कुछ फेंक रहा है, एकदम सही सही चीजें दे रहा है। तो क्लाइंट के मांगने को ही एक टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं क्या, जानते हो, ये नहीं कहते क्लाइंट मांग रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है। रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, याचना, प्रार्थना, जो भी होता होगा, रिक्वेस्ट करना किसी चीज की है, तो क्लाइंट क्या कर रहा है, मांग ही तो रहा है, इसलिए वर्ड क्या है इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्ट। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। जैसे तुम देख नहीं रहे हो, जैसे तुम आओगे यहाँ,
अब देखो जैसे अब यहाँ मेन में आए, फॉर्मल शर्ट्स दिख रहा है, इस पे हमने क्या किया, क्लिक किया। मेन में आए और किस पे, फॉर्मल शर्ट्स पे क्या किया, क्लिक किया। जानते हो क्या हुआ, ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या भेजी है, रिक्वेस्ट। कहाँ, सर्वर के पास, कहाँ, बेंगलोर। बेंगलोर में सर्वर में ये जो सॉफ्टवेयर था उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट ली फॉर्मल शर्ट की, और अपने पास जो फॉर्मल शर्ट की फोटो रखी थी और डिटेल रखी थी, सारी डिटेल निकाली और तुमको तुम्हारे पास वापस भेज दिया। और उसको करता है सर्वर कि हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। तो दो ही चीज होती है, क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अभी तो हुआ, देखो शर्ट्स आ गई कि नहीं आ गई, बोलो कहां से आई ये शर्ट्स जो आ रही, सब शर्ट्स कहां से आई, सर्वर से, बेंगलोर से आई है भाई। कहां से आई, बेंगलोर से। तुमने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, और सर्वर का काम क्या है, रिस्पॉन्स दे। रिक्वेस्ट भेजने वाले कितने हैं, लाखों। हर क्लाइंट क्या भेजता है, रिक्वेस्ट, और सर्वर सबको देता है क्या, रिस्पॉन्स। यही रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का खेल है, ये हर दुकान पे दिखता है भाई। दुकानदार क्या करता है, हर कस्टमर जाके रिक्वेस्ट करता है, कोई कहता है साबुन दो जी, कोई कहता है फलाना दो, कोई कहता है चावल दो, कोई कहता है दाल दो, और वो सबको क्या करता है, रिस्पॉन्स भाई। जैसी रिक्वेस्ट रहती है वैसा रिस्पॉन्स देता। तभी तो कहा जाता है दुकानदार सही है। अब कोई ऐसा रहे तब, मांगो चावल दे दाल, तब फिर गड़बड़ लगेगा ना यार, मांग रिक्वेस्ट हम कुछ भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स ये कुछ दे रहा है, ये तो डिफेक्टिव है दुकानदार, है ना, बेकार है। वैसे सारा खेल है किसका, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। अगर इसका एक छोटा सा फिगर बनाए, अगर एक छोटा सा क्या बनाए, फिगर बनाए, एक छोटा सा एक काम करते हैं, ऐसे मान के चलो, दुनिया मान के चलो, दो पार्ट, ये दो पार्ट हैं, इधर ये हमारी तुम्हारी दुनिया मान लो, यहाँ छोटे छोटे क्या है, अलग अलग ये सब कंप्यूटर है, ये सब क्या है, कंप्यूटर है, सब कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर। ऐसे ऐसे कितने हैं, हजारों लाख। और यहाँ पे एक कंप्यूटर, इधर के साइड भी एक कंप्यूटर, एक बड़ा है, यही सारे क्लाइंट है और यही क्या है, सर्वर। और देखें तो क्या होता है, ये जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर जो है उन्हें क्या देता है, अगर इसको थोड़ा सा वो बना दें, एरो जैसा, ऐसा हो गया। ये रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, और एट ए टाइम कई लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और कईयों को क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। और नो डाउट यार, तो ये भाई चीज क्या है, ये भी कंप्यूटर ही है, समझना आप इसकी बात। तो यार ये कंप्यूटर बताओ, लाखों लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लाखों लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है, तो नॉर्मल हमारी तुम्हारे जैसा कंप्यूटर नहीं होगा, ये ऐसा कंप्यूटर होगा जो कई कंप्यूटर्स को जोड़ के बनाया, कई कंप्यूटर्स की पावर जोड़ के एक कंप्यूटर बनाया, जिसकी पता चला रैम होगी हजारों जी, सीपीयू बहुत होगा, मेमोरी होगी करोड़ों जीबी, ठीक है, और रैम होगी हजारों जीबी, क्या होगी, रैम होगी। तभी तो ये एक साथ इतने लोगों को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भी ले रहा है और क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स। इसीलिए जहां इनका एक सर्वर वाला कंप्यूटर होगा, पता चला इतना बड़ा नहीं होगा, पता चला जितना बड़ा ये मकान है इसका 4 गुना होगा, और वही कई कंप्यूटर को जोड़ के वो एक कंप्यूटर बनाया। अच्छा ये बताओ, अगर फ्लिपकार्ट वालों के यहाँ लाइट चली गई तब तो उनका वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, सर्वर बंद हो गया, तो भैया हम हमारी जरूरत पूरी कर पाएगा नहीं, तब तो तुम क्लिक करते रहोगे, कोई शर्ट नहीं आई, कोई पैंट नहीं आई, क्योंकि सर्वर ही क्या हो गया, ठप हो गया, बंद हो गया। इसीलिए भैया
जहाँ सर्वर होगा वहां कभी लाइट जाती नहीं होगी। अगर इनकेस चली भी गई होगी, चली भी जाएगी, तो उनके पास सीपीयू होगा, क्या कहते हैं यूपीएस या पावर बैकअप के लिए ढेर सारे क्या होंगे, सैकड़ों हजारों इन्वर्टर होंगे, सोलर भी लगा रखा होगा, जनरेटर भी रख रखा होगा। किसी भी परिस्थिति में ये यहाँ लाइट जानी नहीं चाहिए। एक चीज और क्या जरूरी है उनके लिए, इंटरनेट का कनेक्शन। फ्लिपकार्ट का नेट थोड़ी ना है, नेट तो बांटने वाले कौन है, रिलायंस है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, ये लोग है ना, ये लोग ये सर्विस देते हैं ना। फ्लिपकार्ट थोड़ी इंटरनेट अपने घर बनाता है, तो उसको एक चीज और चाहिए, क्या, इंटरनेट का कनेक्शन। आखिर हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पहुंचेगी कैसे, नेट चाहिए ना भाई, बिना नेट हवा पहुंच जाएगी। इसलिए और बेसिक चीज की क्या जरूरत है, नेट। इसलिए वो लोग जहाँ सर्वर होगा वहां 4-6 लोगों का नेट ले रखे होंगे, और वो भी ऐसी लाइन ले रखे होंगे कि दुनिया को जल्दी बिगड़ जाए, जल्दी हमारा ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में 100 लोग को दिए तुमको भी दियो, हमारा एकदम अलग रखो भाई, हमको दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा अगर सर्वर बंद हो गया तो मेरा बिजनेस ही क्या हो गया, बंद हो। ठीक है, उनको ये नेट होगा वहां पे, और उसके बाद क्या होगा, हमेशा पावर होगा, और फिर हम लोग क्या भेज रहे हैं, क्वेश्चन, और वो दे रहा है क्या रिस्पॉन्स, और सब कुछ बहुत तेज चलता है। अभी Amazon.com खोलो, Amazon.com का तो सर्वर कहाँ रखा है, अमेरिका में रखा है, लेकिन अभी वहां पे फोन पे क्लिक करो तो फट से फोन खुल जाता है। लेकिन हो वही रहा है क्या, यहाँ से विश आ रही है और वहां से जैसे भी यहाँ खोलते हैं, चलो Amazon हो गया। अब ये जो भी यहाँ पे आया, चलो क्या बोल रहा है, कैप्चा मांग रहा है, चलो अब आ गया ना, ये सब कहाँ से आया, सर्वर से। और अभी हम यहाँ आए, इस पे क्लिक करते हैं, क्या है, शॉप स्मॉल स्पेस फर्नीचर एंड टेकर करके क्लिक कर दे। टाइम देखो, 1-1.5 सेकंड, 2 सेकंड लगा, 2.5 सेकंड लगा, 2.5 सेकंड के अंदर ये क्या हो गया, खुल गया कि नहीं खुल गया, सारी डिटेल आ गई कि नहीं आ गई, कहाँ से आई। अब देखो अमेजन का सर्वर है अमेरिका में, तो यहाँ से क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई कहाँ, अमेरिका। अमेरिका में जो कंप्यूटर था उसने उसके पास जितना फोटो था, डिटेल थी, जितने प्रोडक्ट थे, सब रिस्पॉन्स में भेजा, यहाँ आगे सब कुछ कितने सेकंड में हो गया, एक से। अगर ये तो नेट थोड़ा स्लो है, बहुत फास्ट नेट रहे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो खुल जाता है। क्यों, क्योंकि याद रखना हमेशा एक बात, इंटरनेट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इंटरनेट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वहां से कोई चीज चलेगी तो यहाँ अमेरिका से यहाँ चलेगी 10,000 किलोमीटर ही तो है, सेकंड के 30वें हिस्से में वो चीज यहाँ आ जाएगी, तो पलक भी नहीं झपकेगी, तब तक इंफॉर्मेशन वहां से यहाँ तक आ जाएगी। इसलिए तो नेट चाहिए, इसीलिए तो नेट चाहिए, भले तुमको लगता हो यही रहा है। अभी हम इस पर फिर क्लिक कर दें, क्लिक किया, आ गया ना। फिर क्या हुआ, जैसे ही क्लिक किया यहाँ से 10,000 किलोमीटर बन गई क्या रिक्वेस्ट, वहां सर्वर पे पहुंची है, सर्वर गया है, अपने पास जो इंफॉर्मेशन रखी थी वहां से खंगाला है, निकाला है, और निकाल करने के बाद फिर वह 10,000 किलोमीटर से वापस भेजा है मेरे पास, भले 1 सेकंड में आया। और सोचो, ये तो अभी तक ये इस तरह से चलता है, हर चीज कहाँ रखी है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हर चीज कहाँ होती है, सर्वर। और यही अच्छी क्वालिटी है यार, हमें हेडक नहीं लेना, हमें अपने सिस्टम में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, चीज वहां रखी है, नेट है मेरे पास, हम आराम से इसे क्या कर रहे हैं। और सोचो, इतना भी देखो, सब देखने से सामने से लगता है, लेकिन सोचो अभी तुम किससे कनेक्टेड हो, हॉटस्पॉट से, मान लो इनका हॉटस्पॉट से। सोचो अगर हम और डिटेल में जाके बताएं तो जैसे ही क्या करेंगे, ध्यान से सोचना, देखना, जैसे है, बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे मान लो हम आए गिफ्ट कार्ड्स पे, क्या करें, क्लिक करें, तो सोचो जैसे ही हमने यहाँ से भेजी एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इस मोबाइल, इस लैपटॉप से निकल के कहाँ पहुंची, ये लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है उससे, हॉटस्पॉट से,
तो यहाँ से पहुंचा कहाँ, उस फोन से पहुंचा, अगर इनका मान लो जियो का फोन है तो वहां से वही रिक्वेस्ट गई कहाँ, जियो के टावर, जियो के टावर से फिर वो जियो के तारों से होते हुए कहाँ पहुंची, जियो के मेन ऑफिस, फिर जियो के मेन ऑफिस से फिर तारों से निकली और तारों तार समुद्र के नीचे बड़े केबल बिछे हुए, फिर उन्हीं तारों के सहारे कहाँ पहुंची, अमेरिका। फिर अमेरिका में मान लो अमेजन वाले नेट यूज कर रहे हो, किसी का मान लो स्पेस एक्स था, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ गई, स्पेस एक्स के पास, स्पेस एक्स फिर वहां से इंफॉर्मेशन किसके पास भेजा, तो सॉरी उसके अमेजन के सर्वर, सर्वर ने तुरंत गया उसके पास जो डिटेल रखी थी सारी डिटेल क्या किया, निकाला और रिस्पॉन्स में भेजा, फिर वहां से पहुंची किसके ऑफिस, स्पेस एक्स की, फिर स्पेस एक्स से तारों से होते हुए जमीन 10,000 किलोमीटर नापते हुए कहाँ पहुंचती है, यहाँ जियो के ऑफिस, फिर जियो के ऑफिस से फिर पहुंचती है कहाँ, जियो के टावर तक, फिर टावर से पहुंचती है कहाँ, फोन तक, फिर फोन से आता है, भले 1 सेकंड लगा लेकिन प्रोसेस यही, प्रोसेस यही है, हर ट्रांजेक्शन ऐसे चलता है। हम लोग हैं बात करते हैं एक दूसरे से, भाई नेट मान लो जैसे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आजकल तो नेट से ही बात हो रही है, या फ्लिपकार्ट मान लो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं वही समझो रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ से भेज रहे हैं, कुछ बोले, यहाँ से आवाज निकली मुंह से, फिर कहाँ गई, टावर पे, टावर से जियो के पास, जियो से व्हाट्सएप के पास, फिर व्हाट्सएप पे जिस नंबर के साथ कनेक्टेड होंगे फिर वो भेजेगा उसके नंबर, वो हो सकता है एयरटेल का यूज कर रहा होगा तो उसके टावर पावर से होते हुए उसके कान में आवाज आ रही है, भले तुम्हें लग रहा है यार कोई डिले नहीं है, ये चीज तो कब हो रही है, फटाक से हो रही है, भले फटाक से हो, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। हाँ। कौन सा रिक्वेस्ट तुम देखना चाहते हो, तुम भेजे हो तो तुम भेज तो रहे हो, तुम्हारा अच्छा तुम्हारा नेट लेके कोई और भेज रहा है, तो हाँ जा तो सब कुछ कहाँ से रहा है, तुम्हारे सिस्टम से ही रहा है, तो वो दिखाएगा। अब ये तो नहीं दिखा, देखो इंटरनली पूरा देखो क्या रिक्वेस्ट जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ ये तो दिख जाता है ना कि कौन मेरे मोबाइल से क्या कनेक्टेड है, कौन मेरे मोबाइल से, और अंदर तक जाके देखोगे तो बहुत चीजें मिलेगी, कौन भेज रहा है, अगर उसका 4 लोग कनेक्टेड है तो ये रिक्वेस्ट किसके से गई है किससे नहीं गई है, हमें जनरली इससे मतलब होता नहीं, लेकिन हाँ सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, यही हो रहा है सिर्फ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट भेजने वाले हजारों लाखों, रिस्पॉन्स देने वाला एक, सबका अपना अपना है रिस्पॉन्स, जैसे अमेजन का अपना है, फ्लिपकार्ट का अपना है, और उसको वो लोग क्या बोलते हैं, सर्वर, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो कि जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाते हैं, लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन वेब बेस्ड होते हैं वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किए जाते, कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, वो भी इंस्टॉल होते हैं लेकिन कहाँ, सर्वर पे, हाँ हमें पता नहीं चलता लेकिन है कहीं न रखा, तभी तो काम कर रहा है, सर्वर किस लिए है, इसीलिए सर्वर पे वो, यही तो वेब बेस्ड की क्वालिटी है, यही तो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट था, एक जगह सर्वर पे डालो और सबको कह दो बन जाए क्लाइंट और सब लोग अकेले यूज करें एक साथ, हाँ यूआरएल या कोई एड्रेस होगा देखेंगे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर डाला और उसको सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज, ठीक है। और जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो तो आप अपने सिस्टम पे डालोगे और अपने सिस्टम पे यूज करोगे, बाकी दूसरा कोई वहां सर्वर पे एक बार डाल दिया, फिर इसके बाद हजारों लाखों करोड़ों लोग एक साथ क्या कर, भाई ज्यादा लोग यूज करने वाले हैं तो अपने सर्वर की कैपेबिलिटी क्या रखो, ज्यादा रखो, ज्यादा रैम यूज करो, ज्यादा सीपीयू यूज करो, जिससे सबकी रिक्वेस्ट को झेल पाए, नहीं भाई अगर औकात से ज्यादा उसको रिक्वेस्ट मिलेंगे और रिस्पॉन्स देना होगा, उतनी उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, देखो कभी कभी होता भी, अरे हाई स्कूल का एग्जाम का रिजल्ट देखने जाते हो, जिस टाइम पे रिजल्ट निकलता है अचानक क्या होता है, क्रैश होता रहता है, क्या अब उतने के लिए नहीं बनाया गया है,
एक साथ 20 लाख लोग रिजल्ट देखें, और लेकिन हर आदमी चाहता है कि तुरंत देखें। अब वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो लोग उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना भी नहीं चाहते, उनको भी पता है रोज 20 लाख लोग दिलाएंगे, एक उसी दिन पहुंचेंगे 20 लाख लोग, बाकी इसके बाद 365 दिन सब क्या रहेंगे, गायब रहेंगे। तब एक दिन के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करें, इतना पैसा लगाएं, तो लोग कहते हैं कि भैया जितना दे पाएगा देगा, धीरे धीरे भाई अपने आप ही क्या करेंगे, 1 लाख लोग रिक्वेस्ट मारेंगे, उसकी औकात 20,000 लोगों को रिस्पॉन्स देने की है, तो 20,000 लोगों को दे देगा, 80,000 लोगों को अक्सर कुछ इधर उधर 3-5 आ जाएगा, 501, 503 ऐसे कुछ लिख के मैसेज आ जाएगा, कहेगा भैया क्या हुआ, नहीं है। लेकिन जो 20,000 लोग खोल लिए, अब वो बार बार तो नहीं करेंगे, तो हट गए। अब धीरे 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 करके 2-4 घंटे जाते जाते सब पूरी दुनिया, पूरे सब 20 लाख लोग रिजल्ट क्या करेंगे, देख सब रिजल्ट भी कहाँ रखा है, सर्वर। तुम लोग कैसे रिजल्ट देखते थे, ऐसे ही ना गूगल क्रोम खोल के उनकी साइट खोलते थे, रोल नंबर डालते, तुम क्या करते हो, यही करते हो ना, रोल नंबर डालते हो और सर्च बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तुरंत यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, कहाँ, जो यूपी बोर्ड का सर्वर है रिजल्ट, जहाँ उस सर्वर पे पहुंचती है, सर्वर तुम्हारा क्या उठाता है, रोल नंबर, जाके उसके पास जहाँ रखा है वहां रोल नंबर से मैच करता है, तुम्हारी नंबर सारी डिटेल क्या करता है, उठाता है और रिस्पॉन्स में क्या करता है, और तुमको दिख जाता है, हाँ यार नंबर आए, क्लियर है ये। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, इसको भाई समझो, क्योंकि जो एप्लीकेशन रहेंगे मैक्सिमम